मुश्ताक भाई ये 6 है या 9 है मुश्ताक भाई? ये तो 9 है सर। ना भाई ये क्या है, देखिए ये तो 6 है, ये बात। आप देखिए भाई, ये 9 है। ये क्या है? 6 है। जैसे ये गोरख धंधा है, इसी वजह से आजकल का जो बजट पेश किया गया है वो भी एक गोरख धंधा है जी। हाथी के दांत खाने की और दिखाने की। और मुश्ताक भाई मैं आपको एक सादा सी मिसाल दूँ कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं कि ग्रेड 1 से लेकर 16 तक आपकी तनख्वाहें बढ़ाई जा रही हैं 25%, और आगे जो स्केल है उनकी तनख्वाहें बढ़ाई जा रही हैं 20%। लेकिन एक बात है मुश्ताक भाई जी, वो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है तनख्वाहें, या ओवरऑल पंजाब या ओवरऑल फेडरल डिपार्टमेंट, तनख्वाहें बढ़ती हैं हमारी बेसिक सैलरी के ऊपर जी। बेसिक सैलरी ये होती है, मिसाल के तौर पर मैं 100 रुपया तनख्वाह लेता हूँ तो उसमें मेरी बेसिक सैलरी होगी 40 रुपये। अब ये जो तनख्वाह बढ़ाई गई है 25% ग्रेड 1 से लेकर 16 तक के मुलाजमीन के लिए, वो जो बेसिक पे है यानी 40 रुपये के ऊपर 25% बढ़ाया गया है जी। यूँ समझ लें मेरी तनख्वाह 25 रुपये बढ़ गई है जी। लेकिन जब मुझसे टैक्स वसूल किया जाएगा, वो जो मैं टोटल तनख्वाह लेता हूँ वहाँ पे टैक्स वसूल किया जाएगा। सो मेरे भोले भाले, मेरे प्यारे प्यारे, मेरे मीठे मीठे जो गवर्नमेंट के मुलाजमीन हैं, अभी ये खुश हो रहे हैं, लेकिन अंदर की कहानी, अंदर की बात कुछ और है। वो ये है कि अगर आपकी तनख्वाह 25% बढ़ रही है, आप 40 रुपये तनख्वाह में आपके इजाफा हो रहा है, तो उधर से टैक्स जब आपको देना पड़ेगा, वो आपको जनाब मोहतरम 60 रुपये टैक्स आपको देना पड़ेगा जी। तो यूँ ये हाथी के दांत 6 और 9 खाने की और दिखाने की, और ये चक्कर इसी बात का है। और मज़े की बात यह मुश्ताक भाई कि वो कहते हैं मैं कोई भीख मांगने नहीं आया, मजबूरी है जी। हमारी आवाम के लिए मैं मानता हूँ कि गरीबों की मतलब एक तरह की माली तौर पे मुआवनत होनी चाहिए, लेकिन ऐसे भी नहीं होनी चाहिए कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बजट है वो इतना हो और तालीम का बजट इतना हो जी। कई जो मुश्ताक भी ऐसा है कि कई ऐसी भी वर्ल्ड लेवल पे यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका बजट पाकिस्तान के टोटल, यानी एक यूनिवर्सिटी का बजट वंस अगेन मुश्ताक भाई पाकिस्तान के टोटल बजट से भी ज़्यादा होता है जी। तो यूँ समझ लें ये एक अल्फाज का ऐसा घोरक धंधा पेश करके रख दिया गया है जहाँ टैक्सेस की भरमार है। और मुश्ताक भाई आप भी तैयार रहिएगा जी, आपने भी टैक्स देना है। अगर आप पहले टैक्स 10 रुपये दे रहे थे तो अब आपने टैक्स 15 रुपये, 16 रुपये आपने टैक्स देना है जी। यानी अगर इधर से तनख्वाहें बढ़ाई जा रही हैं तो इधर से टैक्स भी बढ़ाए जा रहे हैं जी। तो ये एक हमारा अलमिया है पाकिस्तान का, पाकिस्तानी लोगों का, कि वो जल्दी खुश हो जाते हैं, लेकिन असल में हकीकत कुछ और होती है जी। चाहे एक छोटा सा बच्चा क्यों ना हो जी, चाहे कोई भी हो, ये छोटा सा बच्चा दिखा दें ज़रा जी, मैंने भी टैक्स देना है, इस छोटे से बच्चे ने भी आखिर टैक्स देना है। सिर्फ टैक्स की आवाज़ सुनकर इस बच्चे की ज़रा आवाज़ सुनिएगा जी, ये भी बेचारा रोने लग गया है कि आखिर हुकूमत ने मेरे ऊपर क्यों ना टैक्स लगा के रख दिया है, बल्कि आने वाली नस्लें जो हैं उनके ऊपर भी टैक्स लगेगा। जब तक ये जैसे 2024-25 है जी, इसका मतलब है 2025 और 24 के दरमियान जो बच्चा पैदा होगा उसने भी तो टैक्स अदा करना है। चाहे वो टैक्स कोई ख़रीदने के वाले से हो, मैं इस बच्चे के कपड़े लूँ, मैं इस बच्चे की जूती लूँ, मैं जो चीज़ लूँगा मैंने टैक्स तो अदा करना ही करना है। मैंने नहीं अदा करना मुश्ताक भाई, मेरी नस्लों ने और आपकी नस्लों ने भी अदा करना है। तो इसको अवाम दोस्त बजट कह रहे हैं, तो माज़रत के साथ ये अवाम दोस्त बजट नहीं है, बल्कि ये दुश्मन दोस्त बजट है जी। तो दिखाने की और हाथी के दांत खाने की और, असल में ये हकीकत है। ये बच्चा भी यकीनन अभी आपको खुश नज़र आ रहा होगा, लेकिन इसके बाद जब हक़ाइक़ सामने आएंगे तो पता चलेगा अच्छा हमारे साथ कितना धोखा किया जा रहा है। और ये धोखा कब तक किया जाएगा, न जाने कब होंगे कम इन मुलाजमीन के गम, इन लोगों के गम, इन बच्चों के गम, इन बूढ़ों के गम, इस अवाम के गम। देखते हैं कि ये गम कब ख़त्म होंगे। कुर्बानी भी आ रही है माशाल्लाह, लेकिन क्या अवाम की कुर्बानी हमेशा चलती रहेगी जी। ये जो अशराफिया तबका है, पंजाब असम्बली और कौमी असम्बली के मुलाजमीन की तनख्वाहें 100% बढ़ाई गई है मुश्ताक भाई। वो भी तो मुलाजिम है भाई, बाकी आम भी तो मुलाजिम है। ये दूसरे मुलाजमीन को ये शुदर तो ना समझे ना, एटलीस्ट बाकी भी तो मुलाजमीन है। हमेशा मुश्ताक भाई गिला रहा है पंजाब के मुलाजमीन का विफाक के साथ, कि जो विफाकी फेडरल डिपार्टमेंट के मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें तो बढ़ती हैं 100%, और पंजाब वालों को कितना मिलता है 10%। फिर एहतजाज करो सड़कों पे अपना हक लेने के लिए, फिर आ जाता है 15%। ये अब मतलब इनका बन चुका है, एक तरीकाकार बन चुका है। इंसान सब तो बराबर हैं, मुलाजमीन भी बराबर हैं, काम करने वाले भी बराबर हैं, उनकी कारकर्दगी भी बराबर है, लेकिन क्या कि वो बाला हैं और यहाँ पे क्या कुछ भी नहीं है। तो ये तमीज़, ये फ़र्क, अल्लाह करे मुश्ताक भाई दुआ करते हैं कि काश ये फ़र्क ख़त्म हो जाए, कोई ऐसी हुकूमत आ जाए, कोई ऐसा सियासतदान आ जाए, चाहे वो किसी पार्टी से हो, चाहे उसका ताल्लुक़ किसी भी तंजीम से हो, लेकिन अगर वो इन बच्चों का, मेरा, आपका, इनका ख्याल रखेगा तो मैं उनको सलाम पेश करूँगा। हमारे ऊपर टैक्स की बारिश ना करो जी, हमारे ऊपर इस तरह की जो यूँ समझ लो छुपन छुपाई के
के हवाले से ना हमारे ऊपर टैक्सेस की भरमार की जा रही है, तो मैं भी परेशान हूँ, मेरे बच्चे भी परेशान हैं, पता नहीं आपके बच्चे भी परेशान होंगे नहीं होंगे मुझे इसका नहीं पता। बाहर क्या है, ये तो आने वाला जो दिन बताएगा ना कि कितने टैक्सेस की भरमार हो रही है। अभी तो हम ईद की खुशियों में हैं, इसके बाद जो टैक्स की खुशियाँ वो फिर ज़ाहिर सी बात है। अच्छा, उमरा के लिए ये मतलब है कि मुश्ताक भाई फ्री हैंड है। फ्री हैंड कैसे है कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक 20-21 स्केल का ग्रेड ऑफिसर हूँ, तो मैं अगर दफ्तर जाता हूँ तो उसका TAD हज़ारों में है। मैं अगर स्कूल या मैं अगर किसी दफ्तर में जाता हूँ, मेरा TADS 200-300-500-600 में है जी। तो ये एक जो तफरीक है, ये गलत बात है। इसी तरह से मेडिकल अलाउंस जो है, यानी हुकूमत जो सेहत का अलाउंस देती है, वो भी जो 21-20 ग्रेड का ऑफिसर है उसके लिए अलाउंस लाखों में है, लेकिन आम जो चपड़ासी है उसके लिए अलाउंस कितना है? 1500, 2000, 3000, 4000 अलाउंस है। वो भी मुलाजिम, ये भी मुलाजिम, वो भी काम करने वाला, ये भी काम करने वाला। लेकिन ये तमीज़, ये फ़र्क आखिर कब तक मतलब चलता रहेगा जी? हम वो दिन कब देखेंगे कि जब सारे मुलाजमीन को इक्वली ट्रीट किया जाएगा? हम ये मतलब कब देखेंगे कि जब मेरे बच्चे इस टैक्स के शिकंजे से बच सकेंगे? हमें उस दिन का इंतज़ार है मुश्ताक भाई। चाहे आप ही हमें वो खुशखबरी सुना दें, अल्लाह करे आप MNA MPA बन जाए मुश्ताक भाई, ठीक है? हमारी दुआएं आपके साथ है, हमारे बच्चे आपके साथ इंशाल्लाह दुआ गो होंगे अगर आपने इन बच्चों का एहसास किया इंशाल्लाह। और मुझे कभी यकीन है, मुझे कभी इतबार है इंशाल्लाह मुश्ताक भाई, अगर आप कभी MNA MPA बने तो मुश्ताक भाई इंशाल्लाह ज़रूर भी ज़रूर कम अज़ कम हमारे बच्चों का ज़रूर ख्याल रखेंगे। शुक्रिया सर, थैंक यू। थैंक यू।